बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। सभी विषयों में पढ़ाई कराई जा रही है। सभी अध्यापक बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करा रहे हैं। मैं 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों को, जो 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, विशेष तौर से उनके बारे में बात करूंगा कि आपके जो मैथ के अध्यापक हैं वो आपको बहुत अच्छे नोट्स आपको डाउनलोड किए हैं। श्री सुच्चा सिंह जी ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उनमें। तो उसी में मैं एक टॉपिक लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये इस टॉपिक का ये फायदा है कि ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। मैं इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूँ कि एक ही टॉपिक से दोनों क्लास को भली भांति एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। 12th क्लास में श्री सुच्चा सिंह जी ने इसी टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो उसके नोट्स आपके पास हैं, उसको आप पढ़ लें अच्छी तरीके से। उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को करने से पहले हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको कहते हैं? जैसे कि आप लोग कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई नंबर्स का कोई ऑर्डर बनाते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं उनका। तो जैसे कि ये कुछ नंबर है 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10 आएगा, 3, 5, 7, 9। तो ये पैटर्न है। इस पैटर्न को देख के आप अगला नंबर बता सकते हैं। सिमिलरली 5, 10, 20, 40, तो ये भी एक पैटर्न है। तो ये नंबर्स को अरेंज करके एक डेफिनेट ऑर्डर में रखा गया है। इसको देख के ही आपको पता लग जाता है कि अगला नंबर ये होगा। इन सबको हम सीक्वेंस बोलते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं इन नंबरों का डिफरेंस सेम है। सेकंड नंबर 4 है, थर्ड नंबर 6 है। देखो डिफरेंस दोनों का सेम होता जा रहा है। इसी तरह यहां पर इनका डिफरेंस सेम है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां डिफरेंस सेम नहीं है। यहां 5 है, यहां 10 है। यहां पर डिफरेंस 5 है तो यहां पर 10 है। यहां पर रेशो सेम है, 5, 10, 20, 40, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि एक नंबर्स को अरेंज किया गया एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है सीरीज की। सीरीज क्या है कि ये जो सीक्वेंस है, इसी को अगर हम प्लस माइनस नंबर से डिनोट कर दिया जाए, इनके मिडिल में लगा दिया जाए, तो वो सीरीज बन जाती है। हमने यहाँ पर इस सीरीज एक टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन सीरीज। आप जो बड़ी क्लास में 12th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी टॉपिक है, लेकिन 10th क्लास में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जब हम देख रहे हैं यहाँ पर इस सीक्वेंस में कि जब सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम रहे, डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे, यानी कि क्रमागत नंबरों का अंतर जो है वो हमेशा एक निश्चित रहे, समान रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उस श्रेणी को क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि यहां देखिए आप 2, 4, 6, 8, दो का डिफरेंस है सब जगह। यहां भी डिफरेंस कितना है? 2 है। यहां भी कितना है? 2 है। यहां भी कितना है? तो डिफरेंस कैसा है? कॉमन है। और इस कॉमन डिफरेंस होने के कारण इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस।
तो ये कॉमन है डिफरेंस सब में। यहां पर भी देख लें आप, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 2, इनका भी 2, इनका भी 2, तो ये डिफरेंस कैसा है सेम है, तो इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन हुई, इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रोसीडिंग टर्म is always constant, that is called arithmetic progression, and this constant difference is called common difference। ठीक है, अब ये टर्म हमने यहां लिखी, वो एज इट इज मैंने इसको कॉपी किया, 2, 4, 6, 8, आप देख रहे हैं इन टर्म का डिफरेंस जो है सेम है। इस टर्म को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो। अब आप देखें, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड माइनस, कर्मागत टर्म का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम प्रथम पद ए से डिनोट करेंगे, और इसके जो डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इसका जो सार अंतर है, उसको हम डी से डिनोट करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपने सीखनी है कि ये जो सीक्वेंस है, मान लीजिए इस श्रेणी का मैं आपसे बोलता हूं 10वां पद बताओ, 12वां पद बताओ, 20वां पद बताओ। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इनके पद लिखते चले जाएंगे, उसके लिए एक हम फार्मूला यहां पर बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से निकलते चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4, इसमें डिफरेंस 2 है, तो इस फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर दिया हमने, 4 आ गया। सेकंड टर्म में 2 ऐड करा, थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में 2 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई। तो इस प्रकार से आपके पास टर्म आती चली जाएंगी। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, मान लिया ए, और डिफरेंस कितना है इसमें डी, तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करने से सेकंड टर्म आ गई, इसको हम सेकंड टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में फिर डी ऐड कर दो, जब इसमें डी ऐड करेंगे, ये 1d था, कितना हो गया 2d, तो ये थर्ड टर्म आ गई। थर्ड टर्म इसमें एक और डी ऐड कर दो, तो ये फोर्थ टर्म आ गई, 2d था तो 3d हो गया, ये फोर्थ टर्म बन गई। और फोर्थ टर्म में फिर एक और डी ऐड करें तो ये आपके पास फिफ्थ टर्म आ गई। इस तरीके से सारी टर्म आती चली जाएंगी। अब आप यहां पर एक बड़ी विशेष बात ध्यान देने वाली है कि यहां देख रहे हैं आप फर्स्ट टर्म को छोड़ के कि ये 1d है तो ये सेकंड टर्म है, ये 2d है तो थर्ड टर्म है, ये 3d है तो ये फोर्थ टर्म है, ये 4d है तो ये फिफ्थ टर्म है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो भी टर्म होगी उसमें एक कम d है। जैसे यहां पर 5 टर्म है तो ये 4d है, ये 4 टर्म है तो 3d है, ये 3 टर्म है तो ये 2d है। इसी प्रकार अगर मैं nth टर्म निकालना चाहता हूं तो यहां पर एक कम n हो जाएगा, तो ये tn है तो n माइनस 1d, तो ये आपके पास nth टर्म आ जाएगा, यानी कि nवां पद क्या होगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप किसी भी संख्या, किसी भी सीरीज का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, और ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा पद निकालना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसी क्रम का, इस सीक्वेंस में 10वां पद बताना है, तो a कितना है मेरे पास 2, d भी 2 है। ठीक है, तो 10 माइनस 1, n की जगह 10 रख देंगे, 10 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपके पास आ गया 18 प्लस 2 20 आ गया। मान लीजिए इसी का मैंने 15वां पद बताना है इस क्रम में, इस सीक्वेंस में, तो 15 पद n कितना हो गया 15,
ए कितना है मेरे पास 3 और डी कितना है यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो इसका 15वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दी हुई हो तो उसका वही पद आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमारे पास इसका 15वां पद निकालना है, तो आप एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं यहां पर 3, 7, 11 एंड सो ऑन। इसका 15वां पद बताओ। तो ए कितना हो गया 3, एन 15 हो गया, डी कितना है 4, तो यहां पर 4 लिखेंगे। तो आपके पास 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, यानी कि 3 प्लस 14 इंटू 4 56 प्लस 3 59, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने एक सीरीज लिखी है, तो इसमें आपने 10वां पद बताना है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का nवां पद पता हो तो आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर nवां पद दे दिया, तो nवां पद क्या है 2 प्लस 3n। तो यहां पर पद निकालने के लिए, पहला पद निकालने के लिए n की जगह क्या पुट कर दो 1, तो t1 आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1, कितना आ गया 5। सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, 2 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 आ गया। थर्ड टर्म निकालनी है तो t n की जगह क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज क्या हो जाएगी 5, 8, 11 एंड आपके पास ये एक सीरीज निकल आएगी, ठीक है ना, एक सीक्वेंस निकल आएगी। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके tn 5 प्लस 2n, तो आप इसने AP ज्ञात करें इसका, तो n को 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाएंगे, सीरीज निकल जाएगी। इसी तरह से इसमें n को 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाएंगे। इसी तरीके से इसमें n को 1 2 3 4 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके पास सीक्वेंस निकल आएगा, ठीक है ना। जो भी आपने सीक्वेंस निकालना हो सीरीज, ठीक है। ये 7 प्लस 3n है, तो यहां पर भी आप n को 1 2 3 4 पुट कर लेंगे, आपके पास उतने ही पद ज्ञात हो जाएंगे। तो आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सर ने भी लिखवाए हैं वो भी आप उनको देखेंगे, और बाकी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और सब बच्चे इस काम को जरूर नोट करेंगे। किस तरह की कोई समस्या हो, आपका टीचर्स का नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का हल कर सकते हैं।